बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। हमारे अच्छे या बुरे होने का तयन हमारे चुने गए रास्ते नहीं करते, बल्कि वो रास्ते करते हैं जो हमने नहीं चुने होते। वो फैसले, वो इंतखाब करते हैं जो हमने मुयस्सर होने के बावजूद नहीं लिए होते। इंसान को अपने साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी है कोई साथ हो, तभी आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अगर तुम सदके खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आएं तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, ख़रीद कर नहीं कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज़्ज़त की हकदार होती है। बेटियों को इसलिए तो नहीं पढ़ाया जाता कि कल को उनसे नौकरियां करवानी है। अरे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि कल को खुदा न खास्ता बुरा वक़्त आए तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, किसी की मोहताज ना हूं। बेटा, हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा है। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो मर्दों का कुछ नहीं बिगड़ता बेटा। खमियाजा हमेशा लड़की को भुगतना पड़ता है, और बाज़ मर्तबा तो उसके माँ बाप और उसकी बहनों को भी भुगतना पड़ता है। लड़कियों को आज़ाद ज़रूर होना चाहिए, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन पाँव में जूतियाँ तरबियत की पहने। इस्लामी इक़दार, अदब, तमीज़, अच्छे बुरे, सही गलत की पहचान रखनी चाहिए। सिर्फ दुनियावी तालीम और फैशन में आगे बढ़ जाना तरबियत नहीं कहलाता। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये बस बेटियां ही समझ सकती हैं। अगर मुमकिन होता किसी को उम्र लगाना, मैं हर सांस अपने बाबा के नाम लिखती। वालिदैन बेटी को जहेज की बजाय 3 मरले का घर बना दें और जहेज मर्द के जिम्मे कर दें। मर्द अगर बिगड़ने की कोशिश भी करेगा तो औरत अपने घर में कम अज कम सुकून से रह तो सकती है ना। वो अल्लाह जिसके हाथ में हर जानदार का दिल है, जब उसकी पनाह मांग ली तो वो क्यों नहीं देगा पनाह। अपने दिल को उन लोगों से भी मायूसी को कबूल करना सिखाइए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तुम्हें पता है, उदास होने पे फ्रांसीसी ज़बान में कभी भी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, बल्कि फ्रांसीसी ज़ुबान में टू बी मैनकिस कहते हैं। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने वजूद में तुम्हारी कमी महसूस कर रही हूँ। हमें एक लंबे अरसे तक किताबें पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी का एक वर्ग भी उन किताबों में दर्ज नहीं होता। मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहा करें, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें वो सूख जाता है। टूटी हुई चीज़ हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से लगी हुई उम्मीद। आखिर में हमारे साथ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें तुम्हारी रूह में हुस्न नजर आता रहा। जो ज़ाहरी शक्ल सूरत से खुश होने वाले थे वो एक एक करके चले जाएंगे। वक़्त गुजरने के साथ आप ये सीखते हैं कि गुस्से के लम्हात में बोले गए अल्फाज जिंदगी भर तकलीफ देते रहते हैं। ख्वाहिशों को बेलगा मत छोड़ो, ये बागी हो जाएं तो हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ कुछ भी नहीं देख पाती। जब वक़्त पर
दो लफ्ज भी कहे न जा सकें तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। मैं जिंदगी को बहुत गौर से देख कर आया हूं, सब कुछ है इसमें मगर एतबार नहीं। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नजरअंदाज करना है तो आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का एक शरीफाना जवाब है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। अम्मी कहती हैं, बेटा मुसल्लों पे बैठ के नहीं रोते, अगर आज सुन ली जाए तो दिल दुखाने वाले बर्बाद हो जाया करते हैं। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहां दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। जो दिमाग से जीते हैं वो उससे ही मर जाते हैं, लेकिन जो दिल से जीते हैं वो नहीं मरते, क्योंकि दिल की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में अगर किसी चीज को पहली फहरिस्त में रखना जरूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीजें आर्जी हैं। जब इंसान नाराजगी खत्म करने में पहल करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसे अनाज से ज्यादा वो रिश्ते अजीज हैं। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। जिंदा लोगों को पांव तले रौंद के हम कब्रों पर पांव रखते हुए खौफजदा होते हैं। जिंदगी किताब थोड़ी है कि हमने जब चाहा अपनी पसंद के बाब को दोबारा पढ़ लेंगे। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। मुस्कुराहट तो दुनियादारी है, आंखें सच बोलती हैं। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। मैंने जमीन पर तमाम आईने देखे और उनमें से किसी ने भी मुझे मुनकिस नहीं किया। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला बाकी है तो आपने कुछ नहीं खोया। यहां सब कैदी हैं, कोई ख्वाबों के तो कोई ख्वाहिशों के। जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। हम अमूमन किसी शख्स से नहीं, उस शख्स को लेकर अपने तराशे हुए तखय्युल से मोहब्बत करते हैं। जो खुद को जानते हैं वो मनफी ख्यालात से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।